रामेश्वरम के एक छोटे से साधारण से घर में 15 अक्टूबर 1931 को एक ऐसा बच्चा जन्मा जिसे बाद में पूरी दुनिया मिसाइल मैन और भारत का राष्ट्रपति कहकर सम्मानित करने वाली थी। उसका नाम था अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था। पिता नाव चलाते थे और माँ घर संभालती थीं। घर की हालत ऐसी थी कि कभी कभी भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन उस छोटे से बच्चे की आंखों में सपने बहुत बड़े थे। वह सुबह सुबह अखबार बांटता ताकि घर की मदद हो सके और साथ ही अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सके। जीवन की कठिनाइयों ने उसे कभी रोका नहीं बल्कि और मजबूत बनाया। स्कूल में उसकी गहरी रुचि गणित और विज्ञान में थी। वह साधारण कपड़े पहनता, साइकिल से स्कूल जाता और घंटों तक अपनी कॉपियों पर अभ्यास करता। शिक्षकों ने उसकी लगन को पहचान लिया और हमेशा उसे प्रोत्साहित किया। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। एक मुस्लिम परिवार से होने के बावजूद उसके कई हिंदू मित्र थे और वह हमेशा यह मानते थे कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। बचपन से ही वह आध्यात्मिक थे और जीवन को सेवा मानते थे। कॉलेज जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कठिनाई के बावजूद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रवेश लिया। वहाँ की पढ़ाई आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने दिन रात मेहनत करके खुद को साबित किया। उनके एक प्रोजेक्ट पर जब प्रोफेसर ने नाराज होकर कहा कि अगर यह समय पर पूरा नहीं हुआ तो छात्रवृत्ति रद्द कर दी जाएगी, तब उन्होंने नींद, आराम सब कुछ छोड़कर समय से पहले ही वह काम पूरा किया। और वही अनुभव उन्हें सिखा गया कि अनुशासन और समर्पण से हर असंभव को संभव किया जा सकता है। आगे चलकर उन्होंने रक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में काम करना शुरू किया, जहां से उनकी असली उड़ान शुरू हुई। उन्होंने इसरो में काम करते हुए उपग्रह प्रक्षेपण वाहन विकसित किया, लेकिन शुरुआती प्रयास विफल रहे। पहली बार जब रॉकेट लॉन्च असफल हुआ तो पूरी टीम मायूस थी। आलोचना भी हुई, लेकिन कलाम ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी टीम से कहा कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है, और अगले ही प्रयासों में भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि सीमित संसाधनों के बावजूद हम अंतरिक्ष की दौड़ में पीछे नहीं हैं। फिर रक्षा क्षेत्र में उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का नेतृत्व किया, जिसके कारण उन्हें मिसाइल मैन कहा गया। इस दौरान उन्हें कई बार असफलताओं और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हर नाकामी को अपनी ऊर्जा बना लिया और यही सिखाया कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि सीखने का अवसर है। उनके नेतृत्व में भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण किया, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया कि भारत आत्मनिर्भर और मजबूत है। इस उपलब्धि के बाद वे पूरे देश के युवाओं के आदर्श बन गए। लेकिन उनकी महानता केवल विज्ञान तक सीमित नहीं थी। वे हमेशा सादगी और विनम्रता से जीते रहे। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने कभी अपने भीतर अहंकार नहीं आने दिया। बच्चों से मिलना, उनके सवालों का जवाब देना, उनके सपनों को पंख देना उनका प्रिय कार्य था। वे हमेशा कहते थे कि सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। उनके जीवन का हर पल यह सिखाता है कि गरीबी, कठिनाइयाँ, असफलताएं, आलोचनाएं, ये सब केवल रास्ते की चुनौतियां हैं। यदि मनुष्य ठान ले तो कोई बाधा बड़ी नहीं होती। एक छोटे से गांव का लड़का अपने संघर्ष, ईमानदारी, मेहनत और सपनों के बल पर कैसे राष्ट्रपति भवन तक पहुंच सकता है, यह उनकी कहानी से स्पष्ट है। उन्होंने कभी अपने पद, नाम या प्रसिद्धि का उपयोग निजी लाभ के लिए नहीं किया। उनका मानना था कि असली पूंजी ज्ञान और नैतिकता है, और वही भविष्य की नींव है। उन्होंने हजारों युवाओं को विज्ञान में करियर बनाने, बड़े सपने देखने और देश के लिए योगदान करने के लिए प्रेरित किया। अपनी किताबों जैसे विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया 2020 के जरिए उन्होंने नई पीढ़ी को एक दृष्टि दी। उनका कहना था कि एक विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हर युवा जिम्मेदारी लेकर मेहनत करेगा। वे जीवन के अंतिम क्षण तक मंच पर युवाओं को प्रेरित कर रहे थे। शिलोंग में भाषण के दौरान ही उनका देहांत हुआ, लेकिन यह भी एक संदेश था कि उन्होंने आखिरी सांस तक अपने कर्तव्य का पालन किया। उनकी पूरी जीवन यात्रा यही बताती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, इंसान यदि अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है तो वह इतिहास बदल सकता है। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक युग, एक विचारधारा और एक प्रेरणा है।
उनकी कहानी एक छोटे बच्चे को ये विश्वास देती है कि गरीबी सफलता की राह में बाधा नहीं, बल्कि एक चुनौती है जिसे पार करके ही हम असली ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। उनका जीवन यह प्रमाण है कि ईमानदारी, परिश्रम, धैर्य और अनुशासन से असंभव भी संभव बन जाता है, और यही कारण है कि आज भी वे करोड़ों दिलों में जीवित हैं। मित्रों, यही था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का प्रेरणादायक जीवन, जिसने हमें सिखाया कि संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सपनों को पूरा करने का साहस और निरंतर मेहनत इंसान को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि और भी लोग इससे प्रेरणा ले सकें। हमारे चैनल कर्माधारा से जुड़े रहिए, जहां हम आपको जीवन बदल देने वाली कहानियां, विचार और प्रेरणाएं लगातार देते रहेंगे। याद रखिए, कर्म ही हमारी सबसे बड़ी धारा है, और जब कर्म सही दिशा में बहते हैं तो जीवन अपने आप महान बन जाता है।